इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से बहुत डर लगता है बच्चों को, गांव से आ रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, अब कोचिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लिश को कैसे सही करना है। मैं भी हिंदी मीडियम से था, मुझे भी डर लगता था, बट ये था कि यार जैसे इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं, उनका एक कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ही तो अच्छा होता है, वोकेब या उनकी जो बाकी चीजें हैं, ग्रामर है, वो तो रूल्स तो उन्हें भी नहीं पता होते, वो भी उन्हें पढ़ने पड़ते हैं, याद करने पड़ते होते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को छोड़ दें तो बाकी दोनों चीजें जो है वो आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की सेम होती है, और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी आजकल मेंस में अच्छा खासा टाइम मिलता है, तो मुझे लगता है हिंदी मीडियम वालों को भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होती होगी, क्योंकि अच्छा खासा टाइम मेंस में मिल रहा है, 45 क्वेश्चन आ रहे हैं केवल इंग्लिश के, और उसमें मुझे लगता है अगर जीके को आप हटा दो, जीके के 10-20 मिनट में कर लेते हो तो 40 मिनट्स आप मेंस में निकाल सकते हो 45 क्वेश्चंस के लिए, जो कि बहुत अच्छा टाइम है इंग्लिश में। तो अगर आपकी ग्रामर और वोकेब अच्छी होगी तो आप कॉम्प्रिहेंशन में भी अच्छा कर ही लोगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ग्रामर की आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक आती है, जो कि एक पॉपुलर बुक है और वो सभी लोग फॉलो करते ही करते हैं, तो एक वो बुक जरूर ले आओ, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 वाली बुक। और आपको वोकेब वाली बुक ला सकते हो, ब्लैक बुक ला सकते हो, या और भी वोकेब की कई बुक का प्रीवियस ईयर की वोकेब होनी चाहिए, बस ये बताओ कि प्रीवियस ईयर वोकेब की बुक होनी चाहिए। ब्लैक बुक भी ला सकते हो और नीतू सिंह वॉल्यूम 1, ये दो बुक आप ला सकते हो। इन दो बुक से आपकी इसके बाद में तीसरी बुक लाने की जरूरत नहीं है इंग्लिश की ग्रामर वोकेब के लिए। तीसरी बुक आप ये ला सकते हो पीवाई की प्रैक्टिस के लिए, जो कि आप पिनेकल या किरण पब्लिकेशन की कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले आओ, जिसमें आपके पास क्वेश्चन हो प्रैक्टिस करने के लिए। तो पहले एक टॉपिक लो, मान लो जैसे आप नाउन पढ़ा आपने नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से, समझ में नहीं आया, तो आप एक यूट्यूब पे किसी टीचर को अगर फॉलो कर रहे हो या किसी कोर्स को आपने किया, वहां से उसको एक बार समझ लो, उसके बाद इस बुक से पढ़ लो एक बार कि हाँ ये है, उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ, वो प्रीवियस ईयर की बुक हेल्प करेगी आपको। पहले 1 घंटा फिक्स रखो कि मैं ग्रामर को दूंगा, चाहे आप क्लास कर रहे हो या उस बुक से पढ़ रहे हो, प्लस 1 घंटा आप वोकेब को दो, डेली 20-25 वन वर्ड, 20-25 ईडीएम पढ़ लिए, 20-25 सिनोनिम पढ़ लिए, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है। इट्स नॉट कि मुझे 100 ही पढ़ने हैं या 40 पढ़ने हैं, 50 पढ़ने हैं, डेली मैं मानता हूँ 40-50 तो आप पढ़ सकते हो, तो वो कर लो 1 घंटा। और तीसरे घंटे में आपका 1 घंटा हो प्रैक्टिस के लिए, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसकी मिक्स प्रैक्टिस करना, और क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस जो है वो स्पेशली अटेंशन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लोग चाहे वो हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम के हो, सारे अपनी वोकेब अच्छी कर लेते हैं, ग्रामर अच्छी कर लेते हैं, बट एग्जाम में जाके 5 जो क्वेश्चन आते हैं क्लोज टेस्ट के और जो पीक्यूआरएस आ जाते हैं, आजकल इस मेंस में तो नहीं आया एक भी क्वेश्चन खैर, बट पिछले मेंस में 5 क्वेश्चन आए थे और अच्छे लेवल के आए थे, तो लोगों को जाके वहां दिक्कत होती है कि पीक्यूआरएस 5 के 5 गलत हो गए, 4 गलत हो गए, तो पूरा का पूरा खेल है ना मेंस का, आपकी रैंक आपका सिलेक्शन सब बिगाड़ सकता है वो चीज। तो आपको डेली ये ध्यान रखना है कि मैं 5 से 10 पीक्यूआरएस डेली सोल्व कर रहा हूँ और 1 से 2 क्लोज टेस्ट डेली कर रहा हूँ एग्जाम तक। अगर आपने ये कर लिया ना तो आपका डेफिनेटली इंग्लिश में स्कोर बेहतरीन आएगा, क्योंकि वोकेब और आप जो ग्रामर पढ़ रहे हो वो तो आप एग्जाम तक कर लोगे, कई बार रिवाइज भी कर लोगे अगर पढ़ रहे हो तो, बट इन दोनों चीजों पर भी जरूर ध्यान देना। अगर पैसेज तो आप वैसे भी मान लो अगर समझ में ही नहीं आ रहा अभी, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पैसेज सोल्व करने वाली स्किल सीख लेते हो तो वो भी एक अच्छी चीज है। मीन्स आई वांट टू से कि आप डेली पैसेज को भी साथ में रखो, मीन्स 5 पीक्यूआरएस हो, 1-2 क्लोज टेस्ट हो, और डेली एक पैसेज अगर आप सोल्व करते हो तो पैसेज वाली स्किल्स भी आपके पास आएगी और कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट में कभी भी बैक हैंड नहीं रहो।